नमस्कार, आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। माय भारत पर समय हो चुका है यूके स्पेशल का। ये नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। रुड़की के पिरान कलियर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अब्दुल नाम के युवक का अपहरण करने और दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 2 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाली एक महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने की बात कही है। रुड़की से माय भारत के लिए प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। कुछ समय से लगातार ये संज्ञान में हम लोगों के आया था कि कुछ व्यक्ति जो बाहर से यहाँ आके कुछ व्यक्तियों को फंसा के उनके को ब्लैकमेलिंग का वर्क कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग का कार्य कर रहे हैं। इस पर पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए सीओ रुड़की और इनकी एसओ कलियर ने एक मामला जब हम लोगों के संज्ञान में आया कि एक व्यक्ति जो मुजफ्फरनगर से यहाँ आया था और उसको एक होटल में ले जाके उसके साथ जो भी उनके द्वारा काम किया गया, उसके बाद उसको छोड़ने की उससे इनके द्वारा इनसे डिमांड की गई और नहीं तो उसको 376 में फंसाने की धमकी दी गई। जब पुलिस के संज्ञान में ये बात आई, पुलिस ने इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करके इसमें 4 लोग हम लोगों के द्वारा अभी तक अरेस्ट किए जा चुके हैं। इसमें एक महिला भी है और इनके खिलाफ जो संगीन जो धाराएं हैं, गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम किया गया और इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की। सर, आरोपी कहाँ के रहने वाले? इसमें सभी आरोपी, एक आरोपी इसमें यहाँ रुड़की का है, बाकी कुछ आरोपी इसमें मुजफ्फरनगर के हैं। पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। जो यहाँ पर मुजफ्फरनगर ये रुड़की में जो व्यक्ति कार्य कर रहा था उसका पूर्व आपराधिक इतिहास है, उसको भी हम वेरअबाउट उसका पता लगा रहे हैं। कौन कौन सी धाराएं लगी? इसमें अपहरण के साथ साथ अबडक्शन की और साथ में 384, 86 इसकी भी धारा इसमें लगी है। नैनीताल के कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों पर हुए गड्ढों से कई ग्रामीणों की जान पर बनाई। सड़कों पर हुए गड्ढों से अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 20 साल पहले सड़क मंडी समिति की ओर से ये सड़क बनवाई गई थी, जो अब तक पूरी तरह से खराब हो चुकी है। इस टूटी फूटी सड़क में ग्रामीणों का पैदल और मोटरसाइकिल से चलना भी मुश्किल हो गया है। नैनीताल से माय भारत के लिए जाहिद हबीबी की रिपोर्ट। मेरी ग्राम सभा धमोला में जो लिंक मुख्य मार्ग से लिंक सड़क है चौनीकट्टा को होते हुए लगभग 2.5 किलोमीटर की ये सड़क है और एक सर्किल को जोड़ती है ग्राम सभा को, और ये जो है कम्बोला ग्राम सभा कम्बोला तक को जोड़ती है और लगभग आधी की आबादी इससे जुड़ी हुई है ग्राम सभा धमोला की। और मेरे द्वारा जो शुरू में लगभग मेरा 2 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है और प्रथम बीडीसी की जो बैठक हुई है तब से मैंने इस मांग को जो है बीडीसी में भी रखा था। उसके बाद कालाढूंगी कोटाबाग में बहुत देर से शिविर हुआ था, उसके माध्यम से भी मैंने इस सड़क का प्रस्ताव जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय, एक्शन PWD रामनगर एवं विधायक महोदय जी को दिया था, लेकिन अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद अभी बीच में लगभग एक महापुर जो है एक धमोला नहर का जो उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था माननीय कैबिनेट मंत्री जी द्वारा, तो उस समय भी मैंने इस मांग को प्रमुखता से उठाया था, रखा था और बार बार मैंने उनके संज्ञान में इस विषय को लाया है, क्योंकि ये लगभग जो है 30 वर्षों से इस सड़क जो है बनी 30 वर्ष पूर्व बनी हुई थी, उसके बाद से काफ़ी जीर्ण अवस्था में है और काफ़ी चोटिल हो चुके हैं लोग इसमें। तो मेरा प्रयास लगभग यही रहा है बार बार कि इस मांग को मैं प्रमुखता से उठाऊँ, लेकिन अभी तक भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मांग से जो है पूरी जनता में आक्रोश है और कई लोगों का ये कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं इसका। जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में नगर निगम ऋषिकेश से पार्षद विकास तेवतिया और लव काम्बोज के निर्वाचित होने पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने दोनों पार्षदों को शॉल उड़ाकर और पुष्प भेंट कर सम्मानित करते हुए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिला योजना समिति के सदस्यों के समर्थन और सहयोग से जिले के विकास में अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचित हुए नगर निगम पार्षद की अभी तक केवल अपने क्षेत्र के विकास की भूमिका थी, परंतु अब जिले के विकास से संबंधित योजनाओं को लेकर भी इनकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। ऋषिकेश से माय भारत के लिए अमित कंडियाल की रिपोर्ट। निश्चित रूप से जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों का जब कोई चुनाव होता है और चुना हुआ जनप्रतिनिधि उसमें वोट डालता है, तो चुने हुए जनप्रतिनिधि को समझाना अपने पक्ष में बहुत कठिन होता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने, नगर निगम ऋषिकेश के ज़्यादातर पार्षदों ने हमारी बात को सुना और समझा। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद भी करता हूं। उन्होंने हमें विजयश्री दी।
क्या कुछ आप डीबीसी के सदस्य हैं तो आपको कहाँ हर जगह विकास करने में करेंगे जहाँ जहाँ बजट आएगा? देखिए, क्या जिला करने हैं? जिला योजना निधि का जो भी बजट मुझे मिलेगा, मैं नगर निगम के पार्षदों के साथ बैठकर, और विकास हमें वार्डों में करना है, प्राथमिकता के आधार पर मैं सभी वार्डों में उस निधि को समान रूप से बांटने की मेरी कोशिश रहेगी। चुनाव रिजल्ट देखिए, ये कहना तो गलत होगा, क्योंकि मैं अगर आज चुनाव जीतकर यहाँ खड़ा हूँ तो कहीं ना कहीं भाजपा के ही पार्षदों के दम पर मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो मैं ये कहना कि मेरे भाजपा के पार्षदों ने मुझे चुनौती दी, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। कांग्रेस की सिर्फ 8 है ना, इसलिए मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी एक 3 कैंडिडेट, हम 3 समर्थित भाजपा, मतलब भाजपा सोच विचारधारा वाले खड़े हो गए, तो ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मानता कि मुझे चुनौती भाजपा के पार्षदों ने दी। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों की तकनीक से बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां जमीनों की रजिस्ट्री घर बैठे ऑनलाइन कराई जा सकेगी। बिहार सरकार के प्रस्ताव पर आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों ने कई दौर की बैठकों के बाद जमीनों की ऑनलाइन खरीद फिरोख्त के लिए तकनीक आधारित कंप्लीट सॉल्यूशन सरकार को सौंप दिया है। इस प्रोजेक्ट को आईआईटी रुड़की सिविल विभाग के वैज्ञानिक प्रोफेसर कमल जैन लीड कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में बिहार सरकार के साथ कई दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है। इसमें उन्हें कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है। अभी देखिए, जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की, उसमें आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, कागज़ भरे जाते हैं, फिर आप उसका फीस पे करते हैं, फिर वो सारी स्टेप होती हैं, उसके बाद रजिस्ट्रार के पास जाता है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चालू होती है, और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर म्यूटेशन होता है, दाखला खारिज। तो इस प्रोसेस में ये सारी प्रोसेस को ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें स्टार्टिंग जहाँ से आप ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं से दाखला खारिज ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे कि आपको ये समझिए कि किसी से भी मिलने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और ऑनलाइन आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। सर, जैसे ज़मीनों में कई ऐसे मामले धोखाधड़ी के होते हैं, इसमें क्या धोखाधड़ी जो होती है वो रुक पाएगी? इसमें बिल्कुल रुक जाएगी, क्योंकि जो रिकॉर्ड है वो अलग अलग जगह रहेगा और अब कागज़ों में नहीं रहेगा, जिससे कि उसको डुप्लीकेट बनाया जा सके, और सबके बीच में ऑथेंटिकेशन वाला जैसे की होती है वो रहेगी। तो अगर आपने एक जगह से मिलके किसी ने चेंज भी कर दिया, तो वो जब भी एकदम पता लग जाएगा, ट्रेस करके वो रिकॉर्ड। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि बैंक के ट्रांजैक्शन होते हैं अब, तो उसमें धोखाधड़ी काफ़ी मुश्किल हो गई है, अलग अलग चेक होते हैं, इसी तरह इसमें भी मुश्किल हो जाएगी। सर, कई लोग जैसे इसमें जो किसान होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, उनको नेट चलाना नहीं आता, उनके पास ऐसे मोबाइल नहीं होते हैं, ऑनलाइन नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगी सर आप लोगों के, जो भाई कुछ करना चाहते हैं? देखिए, अभी जो देखा जाए तो जो किसान भी है, उनके जो फसल के बारे में जानकारी आती है वो सब देखने लगे हैं, उस लेवल तक तो जानकारी आ गई है। अब अगर आप कहेंगे कि बिल्कुल ही अनपढ़ है, तो भी वो किसी की मदद लेके, अपने बच्चों की या किसी भाई बंद की मदद लेके, अभी भी ये ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जब वो जाता है वकील के पास साइन करता है, तो किसी कॉन्फिडेंस के आदमी से वो बताता है, साथ में होता है कि क्या लिखा गया है, उसे पढ़ के सुनाता है। ये भी इसी तरह रहेगा प्रोसेस। सर, ये पोर्टल जो बनाया जा रहा है सिर्फ खरीदारी के लिए बनाया जा रहा है, इसमें क्या ऐसा भी प्रोसीजर है जो अगर हमने अपनी ज़मीन बेचनी है तो उस पर कैसे देखा जाता है? ये ऑप्शन भी, मतलब मैं अभी तक ये ऑप्शन गवर्नमेंट ने बात नहीं किया था, लेकिन जब आप बता रहे हो तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, और उनसे पूछ सकते हैं हम गवर्नमेंट से कि ये ऑप्शन। रुड़की के बहादुराबाद के ग्राम बोंगला में स्वजल मिशन के तहत बनी पानी की टंकी का ज्वालापुर विधायक ने शुभारंभ किया। स्वजल मिशन के तहत 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनी पानी की टंकी का ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौड़ ने शुभारंभ किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि स्वजल मिशन के तहत इस पानी टंकी के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्र में पानी की समस्या का जल्द समाधान हो जाएगा। हरिद्वार से माय भारत के लिए प्रवेश राय की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की योजना हर घर को जल, हर घर को नल। हमने ग्राम अजमलपुर बोंगला में 130 लाख रुपया अलग और 200 लाख रुपया अलग, 3 करोड़ 30 लाख रुपए की योजना
बोंगला के जल जीवन मिशन में दी है। हम चाहते हैं प्रत्येक घर में पानी जाए, जिसका शुभारंभ मैंने किया है। वो 6 महीने के अंदर लोगों के घरों में पानी पहुंचाने का काम करेगा। हो गया है, प्रारंभ हो गया, तो प्रारंभ करा दिया है और ये शीघ्र ही 6 महीने का कार्यकाल के अंतर्गत हम सब हर घर के अंदर जल और नल देने का काम करेंगे। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर धरना दे रहे किसानों का धरना लगातार अभी भी जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश नहीं होगा तब तक किसान धरने से नहीं हटेंगे। वरिष्ठ किसान नेता ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश है कि जब तक सत्र बुलाकर संसद में कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर दिया जाता और लिखित रूप में कार्यवाही नहीं कर दी जाती तब तक किसान धरने पर बैठे रहेंगे। जो किसान एक साल भर 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा बॉर्डरों पे बैठे हुए, उसी तरीके से यहाँ बहादुराबाद टोल प्लाजे पे भी किसानों का धरना चल रहा था। यहाँ पे किसान बैठे हुए थे टोल प्लाजा पर। अब संयुक्त किसान मोर्चे का जो संदेश है, तब तक किसान जो है अभी टोल प्लाजे पे और सब जगह पर बैठे रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा जब तक ये 3 कानून सत्र बुला के बिल्कुल रद्द नहीं करते, लिखित में MSP की गारंटी नहीं देते, तब तक ये बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे किसान। तो सभी किसान भाई जो है संयुक्त किसान मोर्चे की बात को मानते हुए आज हम लोग यहाँ बहादुराबाद टोल प्लाजा पर हैं और आज हम ये यहाँ पे अभी हमारे से भी लोग पूछ रहे थे कि क्या आप लोग यहाँ पे धरना उठाओगे, तो हमने उन्हें क्लियर किया कि जब तक संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो नहीं कहेगा तब तक बहादुराबाद टोल प्लाजे से भी धरना नहीं उठेगा। उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी विधानसभा प्रभारी ने बीते दिनों हुई एक रैली के लिए भीड़ जुटाने के लिए महिलाओं को 500 रुपए से लेकर 300 रुपए तक देने का वादा किया था। पैसों के लालच में बड़ी संख्या में महिलाएं रैली में शामिल हुई, लेकिन रैली के बाद पैसों का इंतजार कर रही महिलाओं को खाली हाथ लौटना पड़ा, जिसके बाद महिलाएं विधानसभा प्रभारी की तलाश में जमकर प्रदर्शन कर रही हैं। काशीपुर से माय भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। हरिद्वार के लक्सर विकास खंड के भोगपुर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ पदयात्रा निकाली। पूर्व सीएम ने कहा कि ये पदयात्रा महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के साथ ही साथ किसानों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के अपने गन्ने का मूल्य ही घोषित नहीं हो पा रहा है, उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। धान खरीद केंद्रों पर किसानों के धान को किसी न किसी बहाने से रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। हरिद्वार से माय भारत के लिए संजय पुनीर की रिपोर्ट। महंगाई के खिलाफ और बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ है। ये किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, वहाँ यहाँ तक कि उनके अपने ही गन्ने का मूल्य घोषित नहीं हो रहा है, खाद नहीं मिल रही है, धान रिजेक्ट किया जा रहा है खरीद केंद्रों पर किसी न किसी बहाने। तो ये सब अत्याचार के खिलाफ, इस सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ ये कांग्रेस की पदयात्रा है। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज देहरादून पहुंचे। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर आप कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल का भव्य स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों संख्या में भीड़ मौजूद रही। उत्तराखंड के और दिल्ली के बीच में लोगों का आना जाना लगा रहता है। बहुत सारे उत्तराखंड के लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, आते जाते रहते हैं और लोग देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली के अंदर पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छा विकास हुआ है। तो इस बार उत्तराखंड के लोग भी मन बना चुके हैं कि उत्तराखंड के अंदर नई पार्टी को मौका देना चाहिए। हरिद्वार पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड नव निर्माण कार्यक्रम के तहत ऑटो रिक्शा टैक्सी चालकों से बातचीत की। ऑटो टैक्सी चालकों से बातचीत कर सीएम ने उनकी समस्याओं को जाना और साथ ही सीएम ने उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। काशीपुर पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की प्रभारी परविंदर कौर ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में सक्रिय होने की बात कही। मीडिया के सवालों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हम मजबूती बना रहे हैं, उत्तराखंड में परिवर्तन आ रहा है, इस बार हम सरकार जरूर बनाएंगे। अब जनता परिवर्तन चाहती है। दौरे हम करते ही रहते हैं, कांग्रेस पार्टी लगी हुई है, हम अपनी मजबूती और बना रहे हैं, बदलाव आ रहा है, परिवर्तन उत्तराखंड में पक्का आएगा। कांग्रेस पार्टी
इस बार हम सरकार बनाएंगे। आप काशी पहुँचे, काशी विधानसभा क्षेत्र में कैसा महसूस करें, किस तरह कार्यकर्ता उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या आगे आपको क्या लगा? कार्यकर्ता और पूरी जनता अब की बार बदलाव चाह रही है। जो इन्होंने पिछली बार गलतियां की थी, जो भाजपा सरकार का विधायक जीत के आया था और पिछले 20 सालों से देखा है उन्होंने कि उनके काशीपुर में कोई भी डेवलपमेंट नहीं यहाँ हुई, उसको ये झेल रही है, कठिनाइयाँ मुश्किलें झेल रही है जनता। अब ये चीज़ महसूस कर रही हैं और ये बदलाव लाना चाहते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है इनमें जो गुस्सा है ये अब यहाँ से भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी ही फेंकेगी। आने वाले विधानसभा में महिलाओं को प्रतिशत भागीदारी रहेगी? ये हाईकमान सोचेगी, जहाँ जहाँ उनको विनेबिलिटी नज़र आएगी, जो बहुत अच्छी मजबूत औरत होगी उसको जरूर हाईकमान सोचेगी और टिकट देगी। प्रियंका जी ने कहा 40% महिलाओं की भागीदारी रहेगी, क्या उत्तराखंड में भी ये संभव है? ये मैं कुछ वादा नहीं करती अभी, पर ये हाईकमान जो उनको ठीक लगेगा वो सोच के वो ये अपनी पार्टी को टिकट देगी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। उत्तराखंड की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें और देखते रहें माय भारत।